गोल्ड H1 चार्ट आपके पास क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, हॉरिजेंटल और डायनेमिक, जिसे आप ट्रेंड लाइन के रूप में देख सकते हैं। इंटरडे H1 स्कैल्पर के लिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गोल्ड प्राइस बुलिश, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो आप कह सकते हैं गोल्ड प्राइस और ज़्यादा बेरिश होगा। इस बार हम इस हाई 2450 को नहीं देखेंगे, ये रिसेंट हाई जो है 2362 के पास में, इस लेवल को देखेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है, चाहे इसे टेस्ट क्यों ना करे, क्योंकि फ्राइडे के दिन आपने देखा पीसी न्यूज़ पे पंप और डंप, लेकिन इस लेवल को टेस्ट भी नहीं कर पाया। जब तक इस लेवल के नीचे है गोल्ड प्राइस बेरिश है, जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता बुलिश नहीं होगा। आपको पास का रेजिस्टेंस दिया जा रहा है इस बार, और सबसे छोटे H1 टाइम फ्रेम पे क्लियर बताया जा रहा है। अगर प्राइस और ऊपर जाता है, हो सकता है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाए, उस कंडीशन में ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न फाइनल वेव ई हो सकती है और ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पर आप फिर से सेल कर सकते हैं। लेकिन इस वर्टिकल ड्रॉप के बाद ये एक नई साइडवे रेंज है $30 की, इसलिए जब तक प्राइस 2362 लेवल के नीचे है आप बेरिश बायस के साथ ट्रेड करेंगे, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी तो रिटेस्ट पे आप फिर से सेल करेंगे, या स्टैटिक रेजिस्टेंस 2330। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप H4 चार्ट को देखें और ध्यान से देखें तो 2330 लेवल के पास एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख सकते हैं प्राइस ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट किया है। पहले प्राइस ने 2 बार रिटेस्ट किया और थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट करके ऊपर गया, लेकिन अब वही प्राइस उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में 3 बार रिटेस्ट कर रहा है। इसलिए ज़्यादा दूर नहीं, फ्राइडे की क्लोजिंग के पास में ही आपको सपोर्ट लेवल दिया जा रहा है इस बार। जब तक प्राइस 2330 लेवल के ऊपर है बुलिश की होप है, और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो प्राइस और ज़्यादा बेरिश हो जाएगा, और फिर इस साइडवे रेंज का लोअर लेवल 2300 लेवल के नीचे प्राइस रिटेस्ट करेगा। अगर आपको गोल्ड में नई एंट्री चाहिए और बाय करना चाहते हैं तो ये ट्रिपल बॉटम हो सकता है, लेकिन जब तक प्राइस 2360 लेवल को ब्रेक नहीं कर देता और फिर से इस लेग लाइन को रिटेस्ट नहीं कर देता आप बाय नहीं करेंगे। और सेलर नई एंट्री के लिए, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट के पास ही थी, आप ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे और रिटेस्ट पे सेल करेंगे। उससे पहले अगर सेल करते हैं तो 2360 लेवल के पास में आपका एसएल होगा, और उसके बेस पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो लगभग 2300 लेवल के नीचे ही बैठेगा। और ट्रायंगल की कंडीशन में इस अपर ट्रेंड लाइन की फाइनल वेव ई को आप सेल करेंगे। और भी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप डेली चार्ट को देखें तो प्राइस 2400 और 2300 के बीच में साइडवे करेक्शन कर रहा है, और आपको फ्राइडे को फिर से रेड कैंडलस्टिक देखने को मिली। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको H1 उसके बाद H4 टाइम फ्रेम के टेक्निकल सेटअप को फॉलो करना है, और इंटरडे टाइम फ्रेम पर आपके पास 2330 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके बेस पे आपको ट्रेड करना है। और जब प्राइस इस रेंज के लोअर लेवल को रिटेस्ट करेगा और मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, तब हम डिसाइड करेंगे उसके बाद गोल्ड क्या करेगा। ये एक ABC फ्लैट करेक्शन है जिसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, या डबल टॉप है और नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद आप रिटेस्ट सेल करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हम 2300 लेवल पर मार्केट रिएक्शन के बाद ही डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज, जो पिछले हफ्ते 2 नई चीज़ हुई। नंबर 1, इंडिया का फिजिकल गोल्ड यूके से वापस इंडिया आया है। अगर फिजिकल गोल्ड है और इंडिया के अंदर है तो ये करेंसी के लिए एक बुलिश न्यूज़ है, और ये जैसा न्यूज़ कंपनी बता रही हैं ये गोल्ड ग्लोबलाइजेशन के समय का है, अर्ली 90s, और सारी ब्रिक्स कंट्रियां पहले से ही गोल्ड बाय कर रही हैं। जो इन्होंने पहले गोल्ड बाय किया था और नया
जो वापस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक के लिए पॉजिटिव हैं। दूसरा, अब तक ये चीज़ें केवल सोशल मीडिया पर कही जा रही थी, x.com या फिर यूट्यूब, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें न्यूज़ कंपनी ने बोलनी शुरू करी, जैसे कि CNBC या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल। लेकिन पिछले हफ्ते एक और नई चीज़ हो गई। ये चीज़ न्यूयॉर्क फेड बोल रहा है। वो इस चीज़ को घुमा फिरा के भी नहीं, डायरेक्ट बोल रहे हैं और उन कंट्री के नाम भी ले रहे हैं कि ये ब्रिक्स कंट्रियां हैं जो गोल्ड को बाय कर रही हैं और डॉलर को डंप कर रही हैं। जिस तरह ये वर्टिकली ऊपर गया था, उससे पहले ही ब्रिक्स की न्यूज़ आई थी बुलिश, ठीक उसी तरह पिछले हफ्ते आई। और इस हफ्ते की न्यूज़ अगर आप देखें तो पहली न्यूज़ मंडे को आएगी, मैन्युफैक्चरिंग PMI। उसके बाद अगली न्यूज़ आएगी 5 जून को वेडनेसडे में, सर्विस PMI और जॉब्स रिपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग PMI इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्विस PMI आप कह सकते हैं सुपर इंपॉर्टेंट है। और जॉब्स भी उस दिन आएगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक साथ आएंगी, इसलिए ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी। बड़े एक्शन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल न्यूज़ आपकी फ्राइडे को आएगी, NFP। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है UR रेट क्या होगी। अगर इस हफ्ते UR रेट 4% शो हो जाती है स्क्रीन पर, तो आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा चेंज होगा इस साल 2024 का। ये दोनों न्यूज़, सर्विस PMI और UR रेट 4%, ये दोनों ही डिसाइड करेंगी कि अगली FOMC मीटिंग में क्या होगा। हमें स्पीच के वेट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर सिंपल देखें, सर्विस PMI जितना ज़्यादा 50 से नीचे जाती है उतना ही रेट कट के लिए अच्छा है, और UR रेट जितनी ज़्यादा बढ़ती है 4% कम से भी कम, उतना ही रेट कट की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन रेट कट पहले ही प्राइस हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज़ इस हफ्ते डिसाइड करेंगी कि प्राइस इस साइडवे रेंज के 2300 लेवल को टेस्ट करेगा कि नहीं। और H4 चार्ट का ये स्टैटिक सपोर्ट लेवल 2330 या ये डायनामिक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होंगे कि नहीं, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होते हैं तो फिर 2300 के नीचे गोल्ड जाएगा, साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे, और बुलिश सेटअप बनता है तो 2360 लेवल को ब्रेकआउट करेगा। अगर वीकली चार्ट को देखें तो एक और रेड कैंडलस्टिक के बाद साइकोलॉजी बदल चुकी होगी, क्योंकि जहां प्राइस जाता है उसी डायरेक्शन में साइकोलॉजी चलती है। लेकिन मंथली चार्ट को आप देखें, एक नहीं 2 कैंडलस्टिक आपके सामने हैं। 2 महीने हो चुके हैं, प्राइस स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन 2400 के ऊपर क्लोज भी नहीं हुआ। ये लोग गोल्ड को सेल कर रहे हैं या बायर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये चीज़ इलेक्शन के बाद क्लियर होगी, उससे पहले नहीं। लेकिन उससे पहले 2 महीने और दोनों ही बार 2400 के पास गोल्ड नहीं रुक पाया। इसलिए इस महीने इंट्राडे ट्रेडर के लिए इनविजिबल रेजिस्टेंस 2288 है। प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा या नीचे क्लोज होगा, इस महीने सारे इंट्राडे ट्रेड इसी लेवल के बेस पे होंगी। उनके SL, TP और रिस्क रिवार्ड सब उसी लेवल के बेस पे कैलकुलेट होंगे, क्योंकि इस जून महीने कैंडलस्टिक FOMC के बाद या तो 2400 के ऊपर क्लोज हो जाएगी या फिर से इसी लेवल के पास रेड कैंडलस्टिक बना के हो सकता है एक और हैमर बनाए। लेकिन आप देख सकते हैं मंथली टाइम और डेली चार्ट, गोल्ड 2400 के पास में बाय नहीं हो रहा, लेकिन 2300 के पास में रिजेक्शन भी शो कर रहा है। अगर ऑक्टाफिस ब्रोकर पे आपका अकाउंट है तो आप इस IV से जुड़ सकते हैं, और अगर आपके अकाउंट फंसे हुए हैं 1800 लेवल के पास या ऊपर 2450 के पास, तो इलेक्शन तक आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे और आपके अकाउंट बेहतर कंडीशन में हो सकते हैं। या फिर वो लोग जो IV पे काम करते हैं और उन लोगों के नीचे बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें सॉलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इस चीज़ को देखें। रेट कट की गोल्ड बाइंग 2022 से चल रही है, लेकिन लोगों को अब 2400 के ऊपर फोमो बाइंग करनी है। ठीक उसी तरह
नवंबर इलेक्शन के बाद क्या होगा ये लोगों को इस समय दिखाई नहीं देगा और नहीं वो समझना चाहते, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसका पहला हिंट आपको मई FOMC मिनट PDF में देखने को मिला। प्राइस उससे पहले नीचे आया, उसके बाद में नीचे गया और अभी भी नया लो बना चुका है फ्राइडे को।